जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको पढ़कर आपका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहला आपका टॉपिक है साइनोनिम्स। इस वीडियो में पूरा यहाँ पर मैं आपको 15 वर्ड ऐसे बताऊँगा जो कि अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका बिल्कुल 2 नंबर का जो ये टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एंटोनियम्स यानी कि जो आपका साइनोनिम्स होता है, इसको आप जानते हैं समानार्थी शब्द जैसे होता है हिंदी में, और यह जो आपका एंटोनियम्स है ये आपका विलोम शब्द जैसे कि आप लोग विलोम शब्द जानते होंगे। इसके अलावा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे, तो इसको आप लोग बिल्कुल अभी रट लेना है। जो मैं आपको बताऊंगा इसको वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग इनको लिख कर याद कर लीजिएगा, सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साइनोनिम्स, जो कि है समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से मैं वर्ड बताऊंगा और इसका आपका क्या होता है उच्चारण के अलावा आपका इसका अर्थ क्या है, अर्थ भी बताऊंगा, साथ ही आपका इसका जो आंसर यानी कि आपको कॉपी में इस किस प्रकार से लिख के आना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको मैं देने वाला हूं। तो बस बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना, ठीक है। तो देखिए पहला वर्ड आपके सामने है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी मतलब यहाँ पर आपका इसका जो अर्थ है वो होता है कठिनाई। अब इसका आपको साइनोनिम्स किस प्रकार से लिखना है, क्या होता है इसका साइनोनिम्स, तो देखिए यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा डिसेस्टर। क्या होगा? डिसेस्टर। तो मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगा सामने, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से तैयार कर लेना, ठीक है। डिसेस्टर यानी कि DISASTER, ठीक है। तो यहां पर इसका भी मतलब क्या हो जाएगा आपका कठिनाई, ठीक है, डिसेस्टर। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट यहां पर वर्ड है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब होता है आपका मनोरंजन। क्या होगा दोस्तों? मनोरंजन। तो अब भैया अम्यूजमेंट का जो आपका मनोरंजन होगा, इसका आपका सिनोनिम जो होता है वो होता है आपका एंटरटेनमेंट। देखिए इंटरटेनमेंट मतलब भी होता है आपका मनोरंजन। तो चलिए इसका आपका हो जाएगा क्या? एंटरटेनमेंट, ENTER, इंटरटेन, TAIN, ठीक है, MENT। मीनिंग यार अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी आपको वहां पर देखिए याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में अब शायद क्वेश्चन आपका जो है आने वाला है, तो उसमें आपको दिया रहेगा, बस आपको याद होना चाहिए, तो आप उसको डायरेक्ट टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका इसका हो गया इंटरटेनमेंट, इसका भी मतलब हो जाएगा आपका मनोरंजन। नेक्स्ट है आपका एबंडन। एबंडन मतलब त्यागना या छोड़ना, ठीक है। किसी चीज को जैसे आप लोग से कहा जाता है कि छोड़ दो या त्याग दो, तो एबंडन मतलब आपका हो जाएगा छोड़ना या त्यागना, ठीक है। तो इसका आपका देखिए साइनोनिम्स जो होगा वो होगा लीव, ठीक है, LEAVE। लीव मतलब छोड़ना या त्यागना। और एक होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका लीव वहां पर नहीं मिला तो कोई दूसरा आ गया, ठीक है, तो इसका एक और होता है आपका, वो होता है फॉरसेक, FORSAKE, ठीक है। तो लीव या फॉरसेक इसका होता है आपका सिनोनिम्स। नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ पर बेन। बेन मतलब होता है अभिशाप या साप जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद जो है इसका आपका जो यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा वो होगा आपका कर्स। कर्स का मतलब भी होता है साप या अभिशाप, ठीक है। तो CURSE, ठीक है। कर्स मतलब साप और या अभिशाप, बेन मतलब भी होता है आपका सांप, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद करते जाइए। इसके बाद पांचवा है आपका कॉन्सियल। कॉन्सियल मतलब होता है छिपाना, ठीक है, किसी चीज को छिपा लें उसको बोलेंगे यहाँ पर कॉन्सियल। तो यहाँ पर इसका होता है देखिए हाइड। हाइड आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाइड मतलब क्या होता है? छिपाना, किसी चीज को छिपा लेना। तो हाइड हो जाएगा आपका कॉन्सियल का सिनोनिम्स। इसके बाद दोस्तों हमारा नंबर 6 है चैंपियन। चैंपियन मतलब होता है विजेता। क्या हो जाएगा? विजेता। तो अब इसका हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा आपका विनर, ठीक है, WINNER। विनर मतलब भी आपका हो जाएगा विजेता,
ठीक है। तो यहाँ पर विनर हो जाएगा चैंपियन का सिनोनिम्स। इसके बाद देखिए नंबर 7 हमारा है कॉन्फेस। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना। जैसे कोई चीज हमें क्या है, स्वीकार है। तो जैसे आप लोग एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकारना या स्वीकार करना। तो इसका आप लोग कॉन्फेस का जो है एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वो याद नहीं है तो आपको दूसरा जैसे आपका आ गया तो वहां पर आप इसको जो है एक्नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो ACKNOW, ठीक है, WLEDGE। तो यहाँ पर एक्नॉलेज ये भी होता है स्वीकारना, या एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना वो भी आपका हो जाएगा स्वीकार करना, ठीक है। तो इसके आपके दो होते हैं। कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके 2 या 3 भी हो जाते हैं, तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताता जाता हूँ कि इनका आपका अदर वर्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 8, 8वां है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब होता है स्थायी, कोई चीज मतलब स्थायी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल। तो इसका आपका हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग, LONG, लॉन्ग लास्टिंग, LASTING, ठीक है, ये जो है आई है। तो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब भी हो जाता है स्थायी, और यहां पर होता है इसका ड्यूरेबल। इसके बाद हमारा अगला है देखिए आपके सामने डिस्ट्रेस, ठीक है। डिस्ट्रेस मतलब हताशा। जैसे हताशा वर्ड क्या होता है, किसी चीज को लेकर कोई व्यक्ति परेशान है या हताश है तो वहां पर क्या होता है, उसको हताश ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रस्ट्रेशन। क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRA, फ्रस्ट्रेशन, TION। तो यहां पर क्या हो गया, FRUSTRATION। फ्रस्ट्रेशन का मतलब भी होता है हताश या निराश। एक देखिए हताश को आप लोग निराश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रेस का मतलब आपका यहाँ पर हताशा या निराशा, और इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला आपका देखिए वर्ड है फेटल। फेटल मतलब होता है घातक। घातक को आप बोलते हैं खतरनाक, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, खतरनाक। तो यहां पर दोस्तों आपको हो जाएगा देखिए फेटल मतलब घातक। तो इसका हमारा जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेडली। क्या हो जाएगा, डेडली, DEADLY, ठीक है, DEADLY। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो फेटल है इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा डेडली। इसके बाद आपका आता है नंबर 11। 10 यहाँ पर आपके वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे के पूरे आपको रट के जाना है, एकदम समझ लीजिए। मैं पूरी किताब से आपकी पूरी ग्रामर से ये इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद 11 नंबर है आपका फेम। फेम का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर ख्याति। जैसे कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो क्या बोलेंगे, उसे फेम मिल गया, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब होता है हिंदी में ख्याति। तो इसका आपका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो होगा आपका रेपुटेशन, ठीक है। रेपुटेशन का मतलब भी क्या होता है, ख्याति या वैल्यू। तो REPUTATION। रेपुटेशन मतलब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ख्याति या प्रसिद्धि। प्रसिद्धि भी एक वर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर आपका है हम्बल। हम्बल मतलब होता है विनम्र। क्या होता है, विनम्र। तो इसका आपका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीक, MEEK। मीक या जेंटल भी आप बोलते हैं, जेंटल एक वर्ड होता है, GENTLE। जेंटल मतलब भी होता है विनम्र, और मीक मतलब भी होता है विनम्र, और हम्बल मतलब भी आपका होता है विनम्र, ठीक है। तो ये 3 वर्ड हैं। अब आपके एग्जाम में जो भी आ जाए उसको आप कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको यार टॉपर गैलेक्सी पर जो भी चीज़ें मिलेंगी ना जेन्युइन मिलेंगी, एकदम आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। भले चीज़ें आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम बताऊँ, लेकिन जो बताऊँगा वो 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा, और आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली चीज़ें बताऊँगा। तो आइडियल मतलब होता है आदर्श। अब इसका आपका देखिए जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडल, MODLE, ठीक है, सॉरी DEL, ये होता है मॉडल। मॉडल मतलब भी आदर्श, या इसी का एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, STANDARD, स्टैंडर्ड। तो इसको लेकर आपको इस प्रकार से सिनोनिम्स बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है बच्चों यहाँ पर एंटोनियम्स। तो चलिए एंटोनियम्स को भी हम लोग कंप्लीट समझते हैं। यहाँ पर एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, जो कि आप हिंदी में पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए
इसमें आपका पहला जो शब्द है वो है आपका एंशियंट। एंशियंट मतलब आप जानते हैं क्या होता है, प्राचीन। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई पुराना महल है, ठीक है, किला बोल लीजिए, महल बोल लीजिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि ये एंशियंट, ठीक है, मतलब बहुत पुराना, पुरानी चीज़ों को हम लोग एंशियंट बोलेंगे। तो अब हमें यहाँ पर बिलोंग मतलब कि जस्ट इसका उल्टा बताना है। तो एंशियंट का मतलब प्राचीन, तो हमें बताना है मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो नया है। तो भैया यहाँ पर जो एंशियंट है इसका आपका हो जाएगा मॉडर्न, MODERN, ये दोस्तों आर है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर एंशियंट का आपका क्या हो गया, मॉडर्न, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, तो इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, विलोम शब्द तो हो गया। इसके बाद दूसरा है आपका एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है सही, कोई चीज अगर सही है तो उसको बोलेंगे एक्यूरेट। तो यहां पर इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गलत मतलब इनएक्यूरेट। आपको करना क्या है, एक्यूरेट के सामने IN लगा देना है, बाकी आपको इसी को उतार देना है। तो यहां पर INACCURATE, इनएक्यूरेट मतलब गलत, तो सही का गलत हो गया आपका विलोम शब्द। इसके बाद देखिए आपका नंबर 3 है क्या, वरन। वरन मतलब होता है बंजर। जैसे कोई भूमि होती है, जमीन होती है, उसमें कोई उपज नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, बंजर बोलते हैं। तो भैया यहाँ पर बंजर का उल्टा होगा आपका उपजाऊ, और उपजाऊ यहाँ पर क्या माने होता है, तो ये होता है फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल मतलब आपका उपजाऊ जमीन के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स। इसके बाद है आपका चौथा ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार, ठीक है, ब्रिलियंट मतलब शानदार। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर ग्लूमी यानी कि भद्दा, ठीक है। तो GLOOMY, ग्लूमी मतलब होता है भद्दा। कोई चीज़ शानदार है उसका हम लोग उल्टा कर दे कि वो भद्दी है, मतलब अच्छी नहीं है देखने में, ठीक है। तो ये हमारा विलोम हो गया। इसके बाद है पांचवा, चीप मतलब होता है सस्ता, तो इसका हो जाएगा आपका कॉस्टली मतलब महंगा, COSTLY, कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करप्ट। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर उल्टा हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी, ठीक है। तो भ्रष्ट का ईमानदारी उल्टा ही तो होगा आपका, तो HONESTY, ऑनेस्टी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होगा, परिश्रमी। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसको बोलेंगे डिलीजेंट, ठीक है, डिलीजेंट पर्सन, परिश्रमी, मेहनती व्यक्ति, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, मेहनती का उल्टा आलसी, क्या बोलेंगे, आलसी बोलेंगे उसे। तो यहाँ पर आपका इसका आलसी मतलब लेजी, LAZY, या इसी का एक और होता है आपका यहाँ पर आइडल, IDLE, ठीक है। तो दो में से कोई एक भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पर दोनों को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर आठवां है आपका डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है गतिशील, कोई चीज़ क्या है, गति कर रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे गतिशील है। और इसका आपका जो अपोजिट होगा, विलोम शब्द होगा, गतिशील का क्या होगा, स्थायी, मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको स्थायी बोलते हैं, और जो चीज़ चल रही है तो उसको गतिशील बोलते हैं। तो गतिशील का आपका उल्टा हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है, STATIC, स्टैटिक मतलब गतिशील का उल्टा आपका स्थायी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका है इंट्रेंस, 9वां नंबर इंट्रेंस। इंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा निकास। प्रवेश का उल्टा क्या होगा, निकास, और निकास का है माने होता है एक्सटाइक माने, ठीक है, EXIT, ठीक है, स्ट्राइक। तो यहाँ पर आपका इसका हो गया एंट्रेंस का स्ट्राइक। इसके बाद है आपका नेक्स्ट फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य, क्या होता है, भाग्य। तो इसका हो जाएगा बैड लक, ठीक है। तो यहाँ पर VADLUCK, यहाँ पर LUCK, ठीक है, इस प्रकार से। तो फॉर्च्यून का क्या हो गया, बैड लक। इसके बाद है आपका 11 नंबर ग्रांड। ग्रांड मतलब महान, तो यहाँ पर हो गया इसका आपका हम्बल, HUMBLE, हम्बल। इसके बाद है गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान, जैसे किसी घर में मेहमान आते हैं क्या बोलते हैं, गेस्ट आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेस्ट का आपका मेहमान मतलब इसका अपोजिट हमें बताना, तो इसका हो जाएगा होस्ट, क्या होगा, HOST, होस्ट। गेस्ट का एंटोनियम्स होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, क्या होता है, स्वर्ग। तो इसका भैया आपका उल्टा क्या हो जाएगा, हेल मतलब नर्क। तो स्वर्ग का उल्टा हेल, ठीक है, मतलब इंग्लिश में यार। तो यहाँ पर HELL, तो स्वर्ग का उल्टा हेल होता है, ठीक है, मतलब नर्क होता है। तो ये आपका इसका हो गया एंटोनियम्स।
नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर। 14 है आपका लीगल। लीगल मतलब कानूनी। तो अब हमें इसका बताना है गैर कानूनी। तो गैर कानूनी क्या माने होता है, इसका हो जाएगा इलीगल। तो ILL, ठीक है, EGAL, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लीगल का इलीगल मतलब गैर कानूनी। नेक्स्ट 15 नंबर है आपका नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो जो चीज प्रकृति से बनता है, जो मतलब जिसे व्यक्ति नहीं बनाता उससे बोलते हैं नेचुरल या प्राकृतिक। और जो व्यक्ति बनाता है उसको बोलते हैं क्या, मतलब यहाँ पर कृत्रिम बोलेंगे। जैसे कि हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये कृत्रिम है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। तो ARTIFICIAL, ठीक है। तो इसका हो गया आपका क्या, आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है, कृत्रिम। तो इस प्रकार से 15 आपके क्या हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो गए। अब हम लोग भैया आ रहे हैं अपने नंबर 3 टॉपिक पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। यानी कि आपको मैं इसी प्रकार से वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्योंकि आपकी डेट भी आ चुकी है बोर्ड एग्जाम की, और अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो अब आपको तैयारी पर अच्छे तरीके से लग जाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है आपके सामने। इसी प्रकार से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि ऐसा शासक, ठीक है, ऐसा कोई शासक या राजा जिसके पास पूर्ण अधिकार हो, पूर्ण स्वामित्व हो, यानी कि वो कुछ भी करना चाहे तो उसमें कोई रोक ना डाल सके, ठीक है, अपने मन से जो करना चाहे कर सके, उसके बाद पूरी अथॉरिटी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट, यानी कि निरंकुश, जो कि उसके काम में कोई अंकुश ना लगा सके। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेट, AUTOCRAT। और हिंदी में देखिए मैं लिख देता हूं, तो हिंदी में आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा निरंकुश, ठीक है, मतलब कि उसके काम में कोई अंकुश या बाधा ना उत्पन्न कर सके, तो उसे बोलते हैं निरंकुश, ठीक है। तो ऐसा शासक जिसके पास पूरी अथॉरिटी हो, कुछ भी करना चाहे कर सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा है आपके पास एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, यानी कि किसी राज्य या किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, सरकार की अनुपस्थिति को क्या बोलते हैं, तो इसको भैया बोलते हैं एनार्ची। क्या बोलते हैं, एनार्ची, ANARCHY, एनार्ची, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं अराजकता, अराजकता, ठीक है, अराजकता। तो एनार्ची मतलब अराजकता, मतलब कहीं जो कोई ऐसा देश है या कोई ऐसा राज्य है जहां पर कोई सरकार ही नहीं है, उसको बोलेंगे एनार्ची या अराजकता, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 देखिए, तीसरा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है, यानी कि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जब लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, ठीक है। तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा बायोग्राफी, BIOGR, ठीक है, APHY, बायोग्राफी। तो हो गया आपका इसका बायोग्राफी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट नंबर 4 पर। 4th नंबर है दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, यानी कि जो यहाँ पर खाने योग्य है। तो यहाँ पर आपको इसका जो है हो जाएगा एडिबल, ठीक है, EDIVLE। इसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर है वन हु बिलीव इन फेट, यानी कि जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता हो, ठीक है, भाग्य के सहारे चलता, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि जो भाग्य में होगा वो जरूर मिलेगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलेंगे भाग्यवादी। भाग्य के सहारे जो व्यक्ति रहता हो उसको क्या बोलते हैं, भाग्यवादी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे आपका फैटालिस्ट, FATALIST, फैटालिस्ट, या हिंदी में इसकी हो जाएगी भाग्यवादी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग भाग्यवादी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, तो हिंदी में बोलते हैं अपठनीय। क्या बोलते हैं, अपठनीय। और यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाएगा, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड में हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा एलिजिबल। क्या हो जाएगा, ILL, ठीक है, LEGIVLE, या हिंदी इसकी हो जाएगी अपठनीय। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अपठनीय,
अपठनीय, ठीक है, यहां पर हो गया इसका अपठनीय। नंबर 7 है आपके सामने, ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। तो इसका आपका इंग्लिश हो जाएगा थीस्ट, THEIST, आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक होता है। यहां पर आप लिख लीजिए आस्तिक, ठीक है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता हो उसे आस्तिक बोलेंगे, और जो नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। यहां पर नंबर 8 है आपके सामने, नो लॉन्गर यूज इन, ठीक है, इन यूज, जिसे लंबे समय से उपयोग ना किया गया हो, इस्तेमाल ना किया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अप्रचलित, यानी कि कोई चीज़ प्रचलित ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं हो रहा है लंबे समय से, उसको बोलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, OBSOLETE, ठीक है, एब्सोल्यूट। या हिंदी इसकी हो जाएगी अप्रचलित, अप्रचलित, ठीक है, अप्रचलित, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर 9th नंबर, ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ही लंबे समय का अनुभव है, ठीक है। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो कि काम कर रहा है, काफी दिनों का उसे अनुभव है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुभवी बोलते हैं। किसी एक विशेष काम में उसको बहुत ही ज्यादा अनुभव है तो बोलेंगे क्या? लंबे समय का अनुभव, अनुभवी। तो यहां पर भैया आपका इसका जो इंग्लिश हो जाएगा वो होगा क्या? वेटरन, VETERAN, वेटरन, ठीक है। और इसका हिंदी हो जाएगा अनुभवी, अनुभवी, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा नंबर 10 है, वन हु डज नॉट ईट मीट, यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है? मीट यानी कि मांस नहीं खाता, तो उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी या वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन, या हिंदी क्या हो जाएगा? शाकाहारी, शाकाहारी, है ना। ये हो गया हमारा वन हु डज नॉट ईट टू मीट, ठीक है। जो व्यक्ति मांस नहीं खाता उसे बोलते हैं शाकाहारी, मतलब कि वो क्या है? वेजिटेरियन है। तो इस प्रकार से भैया आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसी प्रकार से अब जो है आपको इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो मिलेगी, साथ ही आपको हिंदी पर वीडियो मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी चल ही रही है, बायोलॉजी भी आपकी चल रही है। तो इस प्रकार से आपके सारे सब्जेक्ट अब जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वीडियो आपको मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ यार आप लोग शेयर कर दीजिए, और आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।